जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान इस्लामाबाद से। जावेद साहब, वक़्त देने के लिए आपका शुक्रिया। आज हम 2 चीज़ों पर प्राइमरीली बात करेंगे। एक तो ये जो पीटीआई के मुज़ाकरात हैं हुकूमत से या मुख्तलिफ पार्टियों से अलहदा-अलहदा जो पीडीएम में शामिल हैं, और फिर जो है ये जो इलेक्शन फंड्स का मुअम्मा बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, इस पर भी बात होगी। तो जावेद साहब, हम इसी से इलेक्शन फंड्स से ही शुरू कर लेते हैं। पहले ये तो ऐसे लगता है कि वो जैसे हॉकी में ड्रिबलिंग होती है ना, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कुछ उस तरह का मामला बन गया है। सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के पास भेजती है, उन्होंने वज़ारत ख़ज़ाना को बुलाया, फिर उसके बाद उनको बुलाया, स्टेट बैंक को बुलाया, स्टेट बैंक ने वज़ारत ख़ज़ाना को भेजा, वज़ारत ख़ज़ाना ने कैबिनेट को भेजा, कैबिनेट ने पार्लियामेंट की कमेटी को भेजा, तो उन्होंने फिर मुस्तरद कर दिया है। ये दूसरी दफ़ा मुस्तरद हुआ है। तो ये तो जो है, और कमेटी ने जब मुस्तरद किया तो पूरे पार्लियामान के बिहाफ़ पे किया है। ये बताएँ कि अब नेक्स्ट क्या होगा? अ, बहुत शुक्रिया अवैस सलीम साहब। जो आपने सबसे आखिर पे बात की कि पूरे पार्लिमान ने किया है। हुँ, देखिए इसमें सारी जितनी भी ये एपिसोड चल रही है, इसमें एक मुश्तरका अमल सामने आ रहा है हुँ, और हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई इंडिविजुअल कोई ऐसा फैसला कर रहा है कि मिसाल के तौर पे फाइनेंस मिनिस्ट्री खड़ी होके अपनी बात कर दे, नहीं इस तरह से नहीं हो रहा। आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर्टिकुलर इनको बुला के इनसे हुँ, पूछता है कि इलेक्शन कराने हैं उसके लिए आप बताएँ कि मुझे ब्रीफ करें और इन रिटन होनी चाहिए चीज़ें। और उसके बकायदा मिनट्स भी जारी हुए थे कि क्या-क्या चीज़ें हैं, वो बताते हैं कि इतने पैसे हैं, नहीं हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी ब्रीफ किया, ये सारी चीज़ें। हुँ, मामला फिर जब आया था पार्लिमान के अंदर, पार्लिमान में एक इसके ऊपर वो क्या कहते हैं एक सैर हासिल गुफ्तगू फरमाई थी सब लॉ मेकर्स ने कि नहीं जी पैसे किस तरह से दे सकते हैं, अगर देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, हम आईएमएफ से ऑलरेडी पैसे माँग रहे हैं तो कैसे? उसके बाद तारड़ साहब खड़े हुए, फाइनेंस मिनिस्टर डार साहब की दलाइल के सामने कौन हुँ, बोल सकता है जनाब? तो उन्होंने कहा कि नहीं जी वो पैसे-शैसे इसके ऊपर नहीं हो सकते। ये बिल फिर आगे गया था, इसको चैलेंज हुआ था, अब दोबारा पार्लिमान के अंदर वही चक्कर लगा के गया, वापिस आ गया। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्टेट बैंक से उन्होंने कहा कि ये तो यार पैसे-शैसे नहीं दे रहे, डायरेक्ट इधर से ले लेते हैं। हुँ। इनसे कहते हैं कि आप अपने पैसे उठा के दो ताकि ये इलेक्शन-विलेक्शन करा लिए जाएँ। आपका स्टेट बैंक कहता है मेरे पास तो उस तरह से अथॉरिटी नहीं है, वो तो और उन्होंने भी वो उन्होंने कहा कि जी और ये अंडर आता है स्टेट बैंक आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। हुँ। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा उसके बाद कहा हाँ भई आपने क्या जाके उधर बातें की वो हैं? उन्होंने एक ज़माने में ना, वो एक फ़िल्म आई थी 10 लाख। उसका एक बड़ा मशहूर डायलॉग था कि ये 10 लाख हैं, तुम इनको देख सकते हो, गिन सकते हो, लेकिन खर्च नहीं कर सकते। तो स्टेट बैंक भी जो है ना, वो कुछ इसी तरह के डायलॉग बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट के साथ कि पैसे हैं, आप इनको देख सकते हैं, आप इनको शुमार कर सकते हैं, लेकिन आप इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ जी, उन्होंने और ये अच्छा हो रहा है कि ये अगर इसको इस तनाजुर में देखें ना अवैध साहब, हुँ, हर हर जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो अपनी बात सामने रख रही है। हुँ, वो डोमेन जो है अपनी लिमिट सामने रख रही है कि हम यहाँ तक जा सकते हैं, ये हमारे पास चीज़ें हैं, उससे हुँ, आगे नहीं जा सकते। और इसमें हर इदारे का अपना मैं तमाम इदारों की बात कर रहा हूँ जिसमें सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक, आपकी पार्लियामेंट, वो सब बता रहे हैं कि हम यहाँ-यहाँ तक जा सकते हैं, हम इनके अंडर आते हैं और इस वजह से हमें इससे आगे हम नहीं जा सकते। ये बात हो रही है पैसों से रिलेटेड, 21 अरब से हुँ। रिलेटेड जिसमें आपके इलेक्शन होने या नहीं होने ये 21 बड़ी 21 बड़ी आपने मिलियन अहम बात की है जावेद साहब, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है जो मैं आपसे पूछता हूँ।
हुकूमत बार-बार ये बात करती है कि जुडिशल ओवररीच नहीं होनी चाहिए, सब इदारों को अपनी-अपनी हदूद में रहना चाहिए और ये बात प्रिंसिपली बिल्कुल ठीक है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है ना कि अगर हुकूमत को ये ख़्याल ना होता कि हमारे इलेक्शन डिले करने की कोशिश को सुप्रीम कोर्ट शायद ब्लॉक कर दे, तो क्या वो इस तरह की लेजिस्लेशन पास करते? जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पूरी एक गेम प्लान तैयार हुआ है। हुँ, अगर आपको याद हो हमने बहुत पहले ये बात की थी, हमने प्रोग्राम को इस तरह से किया था कि एक अनोखा फ़ॉर्मूला तैयार किया जा हुँ, रहा है बिल्कुल, इलेक्शन से अवॉइड करने का। बिल्कुल। वो यही फ़ॉर्मूला था कि किस तरीके से हम पूरा पेपर वर्क करेंगे और उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। हुँ, उसको ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये एक गेम तैयार की गई है। वो ये था कि हम जाके पेश करेंगे, ये पैसे हैं हमारे पास, इसके अंदर इतने पैसे लगते हैं इलेक्शन कराने में, अगर हम सादा लफ्ज़ों में बात करें। तो जब हम ये बात करेंगे इलेक्शन कमीशन भी ये पूरा प्रोसेस करेगा, पार्लिमान भी पूरा प्रोसेस करेगा, बिल भी पेश किया करेगा और ये बिल जब आएगा तो जब बिल मुस्तरद होगा तो अगर चार्ज लगना हुआ, जिस तरह से चार्ज हुआ हुआ है, हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, वो ये तो नहीं कहेगा कि जनाब ये इसाक डार ने ये कर दिया, वो कहेगा हुँ। नहीं पार्लिमान ने यूनानिमस तौर पे इसको रिजेक्ट किया है। इसलिए किसी एक के ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं आएगी। वो जैसे जब तो कहीं मॉब अटैक होता है ना, तो मॉब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ सकती जब तक कोई लोग आइडेंटिफाई ना हो, उनके चेहरे वीडियो में ना आए और उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाए। लेकिन ये पूरा मामला मेरे ज़ाती ख़्याल में जो है ना, वो ये ठीक है कि इस वक़्त एक दोनों जमातों में चाहे आप पीटीआई का हिस्सा हैं और हुकूमत के साथ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, या आप हुकूमत में शामिल जमातों को सपोर्ट करते हैं, तो अपनी-अपनी इंटरप्रिटेशन है इस वक़्त आइन की। लेकिन मैं बार-बार वही बात करता हूँ कि अगर इस वक़्त ये रास्ता खुल जाता है कि एक सिविलियन हुकूमत की, ये मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ कि मतलब हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, इकट्ठे इलेक्शन होते हैं। अगर इलेक्शन अब अलग-अलग हुए तो उसकी वजह से नए मसाइल शायद पैदा हों, ये बात ठीक है। लेकिन अगर ये रिवाज आप डाल देते हैं, जो कि डिक्टेटर्स पर हम इल्ज़ाम लगाया करते थे कि ये अपनी मर्ज़ी से इंतखाब कराते हैं, 11-11 साल बैठे रहते हैं। सिविलियन हुकूमतें भी ये शुरू कर दें कि आइन में लिखा है कि 90 दिन में इंतखाब होना है, लेकिन हम नहीं कराते, हमारी मजबूरियाँ हैं, जब हमारा दिल करेगा हम जाके कराएँगे। तो अक्टूबर में जाके वो कहते हैं कि हम अभी भी नहीं करा सकते, हम और 2 साल के बाद कराएँगे, तो फिर इस रास्ते को आप कैसे रोक सकते हैं? जी, बिल्कुल, इसका एक जो प्रोसेस है उसको छेड़ना, ये एक अगर ये इलेक्शन किसी की ख्वाहिश के ऊपर और इस तरीके से ये सिलसिले चलने लग गए। अगर आप ये देखें कि सिंध असेंबली है, वो कल-कलां को बिलावल नाराज़ हो जाते हैं शहबाज शरीफ साहब से। हुँ, तो वो कहते हैं कि जनाब थोड़ा-सा हम भी इनको सबक पढ़ाते हैं कि किस तरीके से वो ये सिलसिला चलता है। वो असेंबलियाँ तोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि इधर भी इलेक्शन कराएँ। हुँ, अब यहाँ ये अगर इस मंशा के ऊपर इस नहज पे चले गए, तो काम हो जाना है खराब बहुत ज़्यादा। हुँ। गो कि ये इमरान खान साहब का ख़ासा है, वैसे जिन्होंने आप ये 2 जितना मर्ज़ी बिलावल साहब को आप जज़्बाती ब्लैकमेल करें, वो ऐसा करेंगे नहीं। हाँ, नहीं वैसे पॉलिटिकल अगर हम देखें पीपल्स पार्टी इस मामलात में थोड़ी-सी मैच्योर प्ले करती है, सख्त से सख्त हालात में भी। अब हुँ, भी देखें अगर जो मुज़ाकरात की जो बात की गई है, वो ज़रदारी साहब की तरफ से की गई है। हुँ, बाद में उसके अंदर एक और प्लेयर भी आ गए, जमात इस्लामी और अपना बड़ा अच्छा अपना रोल अदा कर रही हैं और अभी तक उन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को सामने लेके आई हैं, लेकिन वो जिस तरह से तेज़ी से चीज़ें अनफ़ोल्ड हो रही हैं, मिसाल के तौर पर, आज ये हुआ कि मुज़ाकरात की सबसे पहले बात हुई, ऐसे लग रहा था कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी इनको आगे लेके जा रही है। फिर उन्होंने 3 बंदे रखे अपने, ये रिप्रेज़ेंट करेंगे, पीटीआई से भी 3 आ गए, पीएमएलएन भी उसके अंदर शामिल हो गई। हुँ, आज एक और जो डेवलपमेंट हुई है, वो हुई है कि कंडीशंस सेट की गई हैं।
हुँ। कंडीशन बड़ी मज़ेदार हैं वह सब पीटीआई की तरफ से। वो वही हैं जिनका हम अक्सर ज़िक्र किया करते थे। सबसे पहले तो वो हमने कहते कल हैं ये कि बात हम की थी कि ये माफ़ी-तलाफ़ी पे बात आएगी, केसेस पे बात आएगी। हाँ जी, वो सबसे पहली वो जो वो बात करते हैं ना वो जिस पार्लिमान को ये कह रहे थे ना कि ये ये छोड़ के चले आए थे कि हम हुँ। इसको इस काबिल नहीं समझते कि यहाँ ये वज़ीर-ए-आज़म हों, ये लोग हों, उनके साथ हम बैठें। उसी जगह पर ये आने के लिए तिलमिला रही हैं, पहले भी अपनी कोशिशें करते रह गए। अब पहली शर्त यही है कि हमें आने की इजाज़त दी जाए, हमारे हुँ। इस्तीफ़े नामंज़ूर किए जाएँ। दूसरी शर्त वो राजा रियाज़ साहब के पीछे पड़ गई हैं कि अपोज़िशन लीडर की सीट के ऊपर हमारा बंदा होना चाहिए, जो कि शाह महमूद कुरैशी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं हुँ। कि वो इसके ऊपर शायद आ जाएँगे। तो एक तो ये हो गया, दूसरा वो कह रहे हैं कि हमारे जो मेंबरान के ऊपर पर्चे दर्ज हो रही हैं गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, वो ज़रा थोड़ा-सा लीनिएंट हाथ रखा जाए। इस ये वो किस्म की इस चीज़ें पे हमारे एक दोस्त ने तबसरा किया कि अब शायद पीटीआई को एनआरओ चाहिए। एग्ज़ैक्टली ये खान साहब ने पूरे 1 साल एक ही बात किया करते थे, फिर इसका मज़ाक भी उड़ता था कि कोई एनआरओ नहीं दूँगा। वो कहते थे हमें आटे की ज़रूरत है, हमें हुँ। रोटी की ज़रूरत है और खान साहब एक ही बात करते हैं कि एनआरओ नहीं दूँगा। वो कहते थे हुँ। उनका मतलब ये होता था मैं किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा। अब अगर हम इसको पीडीएम कहती है कि ये भी एक ब्लैकमेलिंग है कि हुँ। आप दोबारा से इनको आने का रास्ता दें, नहीं तो और हमारे पर्चे खत्म करें। अगर पर्चे अवैध साहब इसी तरीके से हमारे लीड्स के खत्म होने लगे तो गरीब लोगों का मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान में बस रहना और किसी तरीके से उनके ऊपर लॉ और है और इधर लॉ और है। जावेद साहब हम हमारे यहाँ ये ये बड़ी सियासी सहूलत पर्चे से ऐसे ही बनते हैं और ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक बड़ी अहम बात इसमें आपसे पूछनी है मैंने कि ये सारी शर्तों की फ़हरिस्त आपने गिनवा दी है। इसमें इलेक्शन की तारीख का तो ज़िक्र ही नहीं है और खान साहब तो कहते थे कि हम इलेक्शन की तारीख के अलावा तो किसी चीज़ पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये काया-पलट कैसे होगी? ये सारा मेला ही इसी चीज़ के लिए है कि ये शराइत ही इसी के लिए हैं, हुँ। कि इलेक्शन नहीं होंगे फिर ये 4 शर्तें हमारी कबूल कर लो। हुँ। वो उस तरह से जो हमने चाहा, जहाँ तक चाहा, हमारी बात पूरी नहीं हो सकी और हुँ। उनको और अब हम थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा-सा मज़ीद इसको खींच लेते हैं और दरमियान वाली ही बात होनी है जावेद साहब कि आपकी ऐसा नहीं आवाज़ होना कुछ कि कम उसका हो गई है। पलड़ा पीडीएम का भारी रहेगा इलेक्शन ना करवाने के। हुँ। तो इसमें दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर ये मुज़ाकरात इन बातों पर होने हैं और इलेक्शन पर नहीं होने, तो यानी पीटीआई इस बात पर तैयार है, वो चाहे ओपनली इसको एडमिट ना करें अपने हामियों के सामने कि इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर ही जाकर होंगे, यानी वो उनको कोई ना कोई जो है वो इस तरह की चीज देते रहेंगे हर महीने हर हफ्ते की बुनियाद पर, जिसमें उनका लहू गरमाया जाए और मामलात जो हैं जैसे 1 साल में चलते रहे हैं कि बस महीने के बाद हुकूमत गिरने वाली है, 2 महीने के बाद गिरने वाली है, इलेक्शन होने वाले हैं। इसी तरह होते-होते मामला जो है वो अक्टूबर तक पहुँच जाए। ये कह रहे हैं आप? जनाब, ये मामला इसी तरीके से असल में वो बिल्कुल अवाम के सामने आके ये भी नहीं कहना चाहते कि हमने इनकी सारी बातें मान ली हैं। अब ये हुँ। कहेंगे कि इन्होंने कहा था मुज़ाकरात के लिए, हमने अवाम के लिए और इकॉनमी की सूरत-ए-हाल इतनी बिगड़ गई थी, फिर इन्होंने वायलेशंस भी की, उसके बाद हमने ये सोचा कि हम इनके सामने ये शराइत रख लें और निगरान हुकूमत जब बननी है और इन्होंने आगे जो सेटअप करना है, थोड़ा-सा अपोज़िशन लीडर को सामने लाने में ये भी इनकी सोच अब काम करना शुरू हो गई है। अच्छा, इन मुज़ाकरात के हवाले से एक और चीज़ भी है, ये जो पहले बनाई कमेटी पीपल्स पार्टी ने 3 रुकनी, आज 2 रुकनी कमेटी बना दी है मुस्लिम लीग नून ने, उसमें अयाज सादिक साहब शामिल हैं, फिर ख्वाजा साद रफ़ीक शामिल हैं। अब मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि पीटीआई की जो 3 रुकनी कमेटी है, वो नून लीग से अलहदा मुज़ाकरात करेगी, पीटीआई से अलहदा मुज़ाकरात करेगी। अगर ये जमातें
पीडीएम में इकट्ठी हैं और हुकूमत के तौर पर इनसे मुज़ाकरात कर रही हैं और इनका मौक़िफ़ एक ही है कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में होने चाहिए, तो ये अपनी एक जॉइंट कमेटी क्यों नहीं बना लेते? वैसे साहब ये जो इस लेवल के मुज़ाकरात होते हैं, उनमें इसी तरह से तिकोन की सूरत में ये चल रहा होता है सिलसिला। हुँ, उसमें बिल्कुल डायरेक्ट ये बात नहीं होती। वो अक्सर ये हमने जो देखा है उसके अंदर कि एक पार्टी के साथ आप बैठते हैं और उनसे सेंस लेते हैं, कहीं मामलात अगर हीट अप हो जाते हैं, वो कहते हैं कि यार आपने तो पहले ये कहा था और कोई दरमियान में कोई ऐसा सेंटेंस बोल दिया जाता है कि अगर आप नहीं मानते तो फिर हम क्या कर सकते हैं। हुँ, फिर वो जो पैरेलल दूसरी कमेटी चल रही होती है, वो इस मामलात को ठंडा करने में अपना किरदार अदा करती है। हुँ। तो ये इसीलिए जो आपकी पीडीएम एक सोच समझ के पीडीएम अलहदा से है और पीपल्स पार्टी अलहदा से हुँ। अपनी कमेटी बनाई गई है। यानी आप बाद में ये ये कह ज़म हो रहे हैं जाएँगे। कि पीटीआई की कमेटी जो है वो बराह रास्त शायद नून लीग की कमेटी से नहीं मिलेगी। ये जो दरमियान का इंटरलॉक्यूटर का काम है, ये पीटीआई की कमेटी करेगी, वही दोनों तरफ मुलाकातें करेगी और मामलात को सुलझाने की कोशिश करेगी क्योंकि ये इनिशिएटिव ज़रदारी साहब ने लिया था कौमी असेंबली में चंद दिन पहले। ये कुछ अरसा अवाम को बताने के लिए ये कहेंगे कि अपना मान रखने के लिए या उनकी नज़रों पे ये बातें समा जाएँ जो इनके सपोर्टर्स की हुँ, कि हम इनके साथ तो नहीं बैठे, इनके साथ बैठे हैं हम तो नहीं चाह रहे थे। हुँ, फिर जब ये शह सुर्खियाँ बनने लग जाएँगी, टीवी के ऊपर आना लग जाएगा, फिर जाके उस कमेटी के साथ भी बैठेंगे और ये अपनी शराइत वो क्या कहते हैं, वो एनआरओ लेके आएँगे अपने हुँ। पास। यानी इसी खेल-कूद में जो है वो 1 महीना मेरा ख़्याल है और गुज़र जाएगा, काम होते-होते बजट के करीब पहुँच जाएगा। जी, बिल्कुल, ये सिलसिला अब ये चल पड़ा है। अब ये मेरा ये ख़्याल है कि जब इन्होंने ये 4 कंडीशंस रख दी गई हैं, उसका मतलब है कि वो दिल से कुछ मान गए हैं। अब वो हुँ, उनको थोड़ी-सी अकल कह लें या फ़हम-ओ-फ़रासत कह लें सियासी बसीरत कह लें, वो अब उनको समझ आ गया है कि इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो हम एक बंद गली के अंदर चले गए हैं। हुँ। और इस मामले का जो ये जो शराइत पेश की हैं पीटीआई ने, इसकी बड़ी इंडिकेशन हमारे सामने तब आएगी जब ये जो एक दरख़्वास्त भी दायर की है पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में कि जी कोई टोटल 121 केस हैं इमरान खान पे और उनकी जमात के मुख्तलिफ लोगों पे, उन पर कार्रवाई रोकी जाए, उनको ख़त्म किया जाए। अगर हुकूमत की तरफ से जवाब ये दाखिल होता है कि हाँ जी, हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं है, तो हमें ये फिर एक बड़ी वाज़ेह इंडिकेशन मिल जाएगी कि मुज़ाकरात में कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर हम जो है वो ये समझने में हक़ बेजानिब होंगे कि मामलात उलझाव की तरफ जा रहे हैं और इन मुज़ाकरात में से शायद मीनिंगफुल कोई चीज़ ना निकले। बहरहाल इलेक्शन पर बैक एंड फ़ोर्थ होता रहेगा, ये जो अखराजात हैं, इवन अखराजात से आगे भी कई मराहिल हैं, पैसे अगर जारी हो भी जाते हैं अदालत के हुक्म पर, तो उन पैसों को खर्च किसने करना है, सिक्योरिटी किसने देनी है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, जो अफसरान हैं, जो अमला है, वो कहाँ से आना है, एक पूरा पैराफर्नीलिया होता है इलेक्शन का जो इस वक़्त तो होते हुए नज़र नहीं आ रहा, बल्कि मैं तो एक राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट देख रहा था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि आप भले जो मर्ज़ी कर लें, इलेक्शन 14 मई को नहीं हो सकते। तो इस पे आप ज़रा अपना एक कंक्लूडिंग थॉट दे दें, तो फिर हम इसको रैप अप करते हैं। जी, वैसे हुकूमत इस टाइम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। उनको कोई जब मैं ये कह सकता हूँ सहूलत से कि जॉइंट सेशन में जो बातें की गई हैं आर्मी चीफ साहब की तरफ से, उससे क्लियर इंडिकेशन मिल रही है कि पार्लिमान की को अहमियत दी जा रही है। वो हुँ, कह रहे हैं अवाम की आवाज़ को समझना चाहिए। इससे यही लगता है कि जो उनकी साथ की बिल्डिंग है और वो ये चाह रही है कि इलेक्शन हो और खान साहब भी चाह रही हैं। अब जब वो शराइत की तरफ भी बढ़ रही हैं, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि हुकूमत अपना जो स्टांस लेके चली थी,
अभी तक उनको किसी किस्म की कोई रुकावट उसमें नज़र नहीं आ रही और ये बिल्कुल, इस चीज़ को एन्जॉय कर रहे हैं। वो कॉन्फिडेंट है अपनी जगह पे और इसी वजह से शायद कुछ फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आती है पीटीआई के रैंक्स में। लेकिन कुछ सवालात बहरहाल ऐसे हैं जिनका जवाब पीटीआई को भी देना चाहिए और अदालत को भी देना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और वो ये है कि जी ठीक है अगर आप ये कहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन हो, लेकिन क्यों आप सिर्फ पंजाब पर ही मुसर हैं? केपी में भी 90 दिन के बाद इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन उसकी बात ना अदालत कर रही है, ना जो है वो पीटीआई ऐसा लगता है उसमें कोई दिलचस्पी रखती है। सारा बड़ा ज़ोर दोनों का सूत्र सिर्फ पंजाब पे है। सो ये अभी बहुत सारे जो है ना वो इफ्स एंड बट्स हैं इस सारे मामले में, जिन पर हम बात करते रहेंगे। बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें। आज इतना ही। जावेद साहब वक़्त देने के लिए आपका और जो लोग हमें देख रहे हैं सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।